माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब प्राप्त हो चुका है। चलिए, जवाब में लिखा गया है, सत्र उस जलाशय का निर्माण करवाने के लिए 7/1/2022 को आदेश दिया, 6/4/23 को पूर्ण हो जाना चाहिए था। अभी तक ये जलाशय पूर्ण नहीं हुए और इनका समय सीमा इन्होंने 31 अगस्त 2025 तक मांगा है। खेद का विषय है, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि 1 साल का काम 3 साल पूर्ण नहीं हुआ, जबकि वहाँ पानी की भयंकर किल्लत है, संकट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक इन लोगों ने डिले किया, जो भी अधिकारी हो, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, उनके खिलाफ क्या माननीय मंत्री महोदय और सरकार कार्रवाई करने का इरादा रखती है या नहीं? दूसरी बात यह है कि इन जलाशयों में आप कब तक पेयजल सप्लाई सुनिश्चित कर दोगे ताकि उस क्षेत्र में पानी मिल सके? इसमें इसलिए भी जवाब से संतुष्ट नहीं हूं कि कुछ ऐसे जलाशय जो मैंने खुद ने देखे, आधे जुलाई से पूर्ण हुए 6 महीने हो गए, इन्होंने पानी दिया, पानी निकल गया, उसके कारण से इन्होंने लिख दिया कि हम 31 अगस्त 2025 तक काम पूर्ण करेंगे। खेद है कि 1 साल का काम 3 साल तक पूर्ण नहीं हुआ। माननीय मंत्री बताने की कोशिश करेंगे कि कब तक पूर्ण होंगे और इनकी जल सप्लाई कब तक सुनिश्चित कर दी जाएगी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की वास्तव में तकलीफ है कि जिस तरह से समय पे काम होना चाहिए था, चूरू जिले की तहसील रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ के कुल 266 ग्रामों एवं उनकी ढाणियों को जल जीवन मिशन के तहत नहरी जल से घर घर जल संबंध से लाभान्वित करने के लिए स्टेट लेवल स्कीम कमेटी की 20वीं बैठक 11/2/2021 द्वारा रतनगढ़ सुजानगढ़ वृद्ध पेयजल परियोजना की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति राशि 198.8 करोड़ की जारी की गई थी। तकनीकी समिति की बैठक 704 दिनांक 16/7/2021 में राशि 148 करोड़ की तकनीक से जारी की। इस परियोजना कार्यदेश दिनांक 28/12/2021 को राशि 192.9 करोड़ का मेसर्स रियान वाटरटेक प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स पीसी स्नेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जेवी को जारी किया गया। कार्यदेश अवधि 15 माह नियति, जिसे वर्तमान में दिनांक 31/3/2025 तक बढ़ाया गया। संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति 195 करोड़ जारी की गई। इस परियोजना के तहत निम्न कार्य किए जाने थे: विभिन्न साइज की डीआई पाइप 101 किलोमीटर के विरुद्ध 100 किलोमीटर की आपूर्ति की जा चुकी है और 83.40 किलोमीटर लाइन डाली जा चुकी है। विभिन्न साइज की एचडीपी पाइप 1608 किलोमीटर के विरुद्ध 1576 किलोमीटर की आपूर्ति की जा चुकी है, 1300 किलोमीटर की लाइन डाली जा चुकी है। 176 ग्रामों में पाइपलाइन डालने का कार्य करवाया जा रहा है। 4 गाँवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल इनमें 20 तो उच्च जलाशय की स्ट्रक्चर डिजाइन करके इसमें 13 जलाशय कंप्लीट है और CWR जो नीचे 100 जलाशय होते हैं, ये लगभग 18 में से 11 कंप्लीट है और 11 पूर्ण होने की स्थिति में। कुल इनके जो कनेक्शन होने थे 58,888 के विरुद्ध 33,051 कनेक्शन जारी किया जा चुके हैं। इस परियोजना पर वित्तीय प्रगति 85.94 करोड़ की प्राप्त की गई। कार्य में देरी की वजह से इस कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध लगभग 6.56 करोड़ की राशि शासित की गई है। इसके साथ साथ माननीय सदस्य ने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ अतिरिक्त मुख्य अभियंता परियोजना जन स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र चूरू से फर्म के कार्य को रिसाइन करने बाबत एजेंडा प्राप्त हो चुका है, जिसका तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद उचित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य, एक बात और पूछना चाहूंगा कि इन्होंने माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 6.56 करोड़ रुपए शास्ति के रूप में रोका गया है, जबकि वास्तव में 1 साल की बनस्पत 3 साल लगे हैं। आपने और सब बात ठीक कही, क्योंकि उस एरिया में भयंकर पानी की किल्लत है, सिर्फ अपनी योजना पर निर्भर है। इसलिए इन कार्यों को ये आज ही घोषणा करें कि इन टंकियों से कब तक पेयजल सप्लाई सुनिश्चित हो जाएगी और जो इसमें ठेकेदार दोषी पाए जाएं, 6.56 करोड़ रुपए जो रोके गए वो शास्ति के रूप में रोके गए। क्या अगर ये कार्य पूर्ण होने में शास्ति लगा दी जाएगी या नहीं? जिन अधिकारियों ने इसमें नेग्लिजेंसी बरती कार्रवाई कर दी जाएगी या नहीं? ये माननीय मंत्री बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में समय काफी लेट हुआ। मार्च 2024 तक पूरे भारत के अंदर जेजेएम का काम कंप्लीट करना था। कल प्रतिपक्ष के नेताजी ने बोला था कि
पूरे भारत में बढ़ाया है और श्रेय ले रहे हैं राजस्थान वाले। पूरे भारत में 90% से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया था, हमारा काम हुआ था केवल 40% कंप्लीट। 40% कंप्लीट होने के बाद में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बार बार निवेदन करने के बाद में जब हमारा 60% काम पूरा करने की तिथि बढ़ाई तो उनकी जो बचा हुआ काम की भी बढ़ाई। बाकी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की वजह से ही ये JJM 2028 तक बढ़ा है। मैं उस वक्त बोला मार्च 2024 के बाद के अंदर वित्तीय प्रबंधन की वजह से कुछ कमी थी, कॉन्ट्रैक्टर को समय पे पेमेंट भी नहीं दिया। बाकी आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो इसकी तिथि बढ़ाई, इसकी वजह से बहुत जल्दी इसके पेमेंट भी देंगे और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे और जांच भी करेंगे। जो अधिकारी है जिन्होंने इसमें काम में लापरवाही बरती है, जिस तरह से माननीय सदस्य कह रहे कि जो टंकी बनाई उसमें पानी लीकेज हो रहा है, अगर ऐसा काम घटिया काम किया उसकी जाँच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न श्री राजेंद्र। प्रश्न